हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है, जो वो फ्लैट प्लेट होती है आपकी कोई भी, ठीक है, जिसे हम चपटी पत्ती कहते हैं, ठीक, उसे अगर आप टेंशन मेंबर के रूप में अपने स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका स्ट्रेंथ कितनी होगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक, तो स्ट्रेंथ जो डिपेंड करती है आपकी, वो किसी भी प्लेट के या फिर किसी मेंबर का क्या है, आपका जो भी नेट एरिया होता है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। यानी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके नेट एरिया पे डिपेंड करती है, ठीक। तो देखिए आपका इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए ये एक प्लेट है आपकी, ठीक है, ये आपका, और ये इसे जो हमने जोड़ा है, ठीक है, वो रिवेट जॉइंट से जोड़ दिया है, क्लियर। तो देखिए सपोज इस पर क्या आ रहा है आपका, ये टेंसाइल फोर्स आ रहा है, टेंसाइल फोर्स आ रहा है, तनन बल आ रहा है ये, ठीक है। तो देखिए हमने देखा कि इसमें जो आपके रिवेटिंग की है हमने पहले, वो क्या है, चैन रिवेटिंग की है, यानी जो रिवेट लगाए हमने वो क्या है, एक सीधी लाइन में ही लगाए हैं, ठीक है। ये प्लेट बीच में जोड़ दी है, इधर भी रिवेट लगे हुए हैं आपके, और ये इधर भी दोनों तरफ आपके क्या है, रिवेट लगे हुए हैं, ठीक। हमने मान लिया कि बी क्या है, बिर्थ ऑफ फ्लैट प्लेट है, टोटल बिर्थ हो गई बी क्या हो गई आपकी, इफेक्टिव बिर्थ हो गई आपकी, टी हो गई थिकनेस ऑफ प्लेट, और एन क्या है आपका, नंबर ऑफ रिवेट्स हो गए, जितने भी रिवेट आपने एक लाइन में लगाए हैं वो आपके नंबर ऑफ रिवेट आ जाएंगे, ठीक है। और क्या है आपका, डी ग्रोस डायमीटर ऑफ रिवेट, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें टोटल सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लैट प्लेट, ठीक है, ये प्लेट है, अगर इसे हम काट के इसे हम सामने से देखें, ये क्या है, बी है, ठीक, ये बी है, और इसकी थिकनेस कितनी है, मान लीजिए हमने टी क्या थी, इसकी थिकनेस थी, ठीक है। तो सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लैट प्लेट कितना हो जाएगा आपका, वो बी इंटू टी हो जाएगा, क्लियर है यहाँ से, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें टोटल एरिया नहीं निकालना है, हमें निकालना है नेट एरिया, ठीक है। अब देखिए नेट एरिया क्या होगा कि देखिए जब हमने रिवेट होल किए यहाँ पे, तो प्लेट को बीच में से काटा होगा, जितने जितने डायमीटर का होल किया है उतने डायमीटर का पार्ट हमने क्या है आपका प्लेट का निकाल के बाहर कर दिया है, ठीक है। यहाँ से भी निकाल दिया हमने, यहाँ से भी निकाल दिया है, ठीक। तो अगर हम इसके अब इस टाइम अगर हम देखें तो इतना होल ये खाली हो गया, इतनी जगह ये भी खाली हो गई, इतनी जगह ये भी खाली, यहाँ पे आपका कोई भी मेटल नहीं है, यानी प्लेट क्या है आपका खोखली है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जब हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो ये इतना पोर्शन तो टेंसाइल फोर्स लेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो पहले ही कट चुका है, ये इतना ये जगह है, ये भी टेंसाइल फोर्स बेयर करेगी, ये भी, और ये यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जो बीच में जो है ये पहले हमने काट दिया है, तो इससे इस लाइन पे इस सेक्शन, और यहाँ पे हम सेक्शन एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो वो तो उसका जो ओरिजिनल एरिया है, ठीक है, यानी कि रिवेट लगाने से पहले जो एरिया है बी इंटू टी, इससे हमेशा क्या होगा, वो कम ही होगा, ठीक। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए ये क्या कर दिया, डिडक्शन फॉर रिवेट हॉल, ठीक, जो भी रिवेट हॉल किए हैं अपने रिवेट लगाने के लिए, उनके लिए हम डिडक्शन कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, वो एन इंटू डी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ रिवेट हो जाएंगे, डी क्या आपका ग्रोस डायमीटर ऑफ रिवेट या फिर डायमीटर ऑफ हॉल कह सकते हैं, और ये थिकनेस हो गई आपकी प्लेट की, ठीक है। तो देखिए एरिया जो लिया है हमने, ये जो एरिया लिया है रिवेट का रिडक्शन के लिए, कितना लिया है, डी इंटू टी लिया है, ठीक है। डी इंटू टी हमने क्यों लिया है, क्योंकि देखिए जब हम प्लेट को काट के सामने से देखेंगे तो हमें जो जो जहाँ हमने डायमीटर काटा है आपका रिवेट का, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, ये मान लीजिए डी हो गया, इसका डायमीटर हो गया, और ये कितनी हो जाएगी आपकी, जो भी आपकी थिकनेस है प्लेट की, तो वो दिखाई देगी, ठीक। तो जब सामने से हम देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, डी इंटू टी दिखाई देगा, प्रोजेक्टेड एरिया, तो वो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये रिवेट का लिए डिडक्शन जो लिया है वो डी इंटू टी लिया है, ठीक। एन नंबर ऑफ रिवेट, जितने भी रिवेट लगाएंगे 3 4 5 जितने भी लगाएंगे आप, वही हो जाएगा आपका एन नंबर ऑफ रिवेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, नेट एरिया निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, टोटल एरिया, और इसमें से क्या करेंगे, जो भी डिडक्शन आपने यानी जितने भी रिवेट होल किए हैं उनका एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बी इंटू टी हो जाएगा माइनस एन इंटू डी इंटू टी, ठीक है। और ये क्या, अब देखिए यहाँ से टी यहाँ भी है और ये टी यहाँ भी है, दोनों से टी कॉमन आ रहा है आपका, ठीक है। तो टी जब कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बी बचेगा, बी माइनस एन डी इंटू टी। तो अगर चैन रिवेटिंग की है आपने, ठीक है, चैन रिवेटिंग मतलब क्या है, श्रृंखला रिवेटिंग अगर आपने की है, तो उसके लिए जो नेट एरिया होगा वो कितना होगा, बी माइनस एन डी इंटू टी। एन आपका कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ रिवेट्स, ठीक है, और आपका बी माइनस एन डी, इसे हम बी माइनस एन डी को बी कह देते हैं, यानी इफेक्टिव पृथ्वी हम इसे कह देते हैं। तो ए नेट कितना हो गया आपका, बी ई इंटू टी हो गया यहाँ पे, क्लियर। अब देखिए ये तो थी जब आपने जो है श्रृंखला रिवेटिंग या फिर कह सकते हैं चैन रिवेटिंग की थी, तब का मामला था ये, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, जिगजैग रिवेटिंग लगा रहे हैं, यानी विषम रिवेट प्रति लगा रहे हैं आप, तब उसके लिए अगर आपको नेट एरिया निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे हम,
तो देखिए ये भी क्या थी, एक प्लेट थी, ठीक है, और हमने क्या किया, ये रिवेटिंग कर दी यहाँ पे, और ये रिवेटिंग कैसे की है हमने, जिगजैग, यानी कि क्या है, विषम रिवेटिंग हमने कर दी है ये, ठीक। तो देखिए अब अगर हम ये देखें, यहाँ पर अगर टेंसाइल फोर्स आ रहा है इस प्लेट पे, ठीक है, तो प्लेट आपकी फेल हो सकती है ये। तो देखिए प्लेट आपकी फेल कहाँ से होगी, जहाँ से इसका नेट एरिया क्या होगा, कम होगा, जहाँ से एरिया कम होगा वहीं से क्या होगी, प्लेट आपकी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस लाइन में देखें, ये अगर लाइन देख लें हम, क्या है, पॉइंट ले लिया हमने 1 2 4 6 7, इस लाइन को अगर हम देखें तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रिवेट्स कितने लगे हुए हैं आपके, 3 रिवेट लगे हुए हैं, ठीक है, और तीनों रिवेट क्या है आपके, एक ही लाइन में है। तो ये वाला जो केस बन रहा है आपका, ये वाला केस क्या बन रहा है आपका, ये सेम जो हमने पहले पीरियड पढ़ा था उसके वो जैसा, उसके जैसा केस बन रहा है, चैन रिवेटिंग वाला केस आपका बन रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, चित्र के अनुसार काट रेखा 1 2 4 6 7 पर 3 रिवेट स्थित है, ये सीधी काट रेखा है, ठीक है। इसी प्रकार काट रेखा 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, देखिए या तो ये प्लेट यहाँ से निकल जाए पूरी, यहाँ से दो पार्ट्स में, इस वाली लाइन से दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, और यहाँ से नहीं होगी तो कैसे, किस तरह से हो सकती है आपकी, ये इस तरह से यहाँ से टूटेगी, फिर यहाँ से टूटेगी, इस तरह टूट के, और इतना पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। लेकिन ये होगा किस कंडीशन में, ये जब ये होगा जब जहाँ पे इसका एरिया क्या होगा, कम होगा। अगर नेट एरिया यहाँ कम होगा तो यहाँ से कट जाएगी, अगर नेट एरिया यहाँ से कम होगा तो आपका ये यहाँ से निकल जाएगी कट के, क्लियर। तो देखिए इसमें क्या देखा, इसी प्रकार काट रेखा 1 2 4 3 5 6 7 जो कि टेढ़ी मेढ़ी काट रेखा है, ठीक है, क्या है, टेढ़ी मेढ़ी काट रेखा है, इस पर 5 रिवेट स्थित हैं, देख लीजिए 5 रिवेट इस पर, 1 2 3 4 5 रिवेट इस पर स्थित हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब इसके लिए हम नेट एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, तो देखिए बी क्या हो जाएगा, चपटी पत्ती की चौड़ाई हो जाएगी, लेकिन टोटल चौड़ाई जो है वो हो जाएगी आपकी, और बी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव विड्थ हो जाएगी आपकी, थिकनेस ऑफ प्लेट एन नंबर ऑफ रिवेट्स, ठीक है। और यानी जो एक ही जो काट रेखा है आपकी उस पर नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हैं वो आपके एन हो जाएंगे। डी रिवेट का सकल व्यास हो जाएगा, यानी ग्रोथ डायमीटर ऑफ रिवेट हो जाएगा आपका, और आपका जो P1 है वो हो जाएगा आपका विषम पिच हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम स्टेगर्ड पिच भी कहते हैं, और P क्या हो जाएगा आपका, पिच डिस्टेंस हो जाएगा, और N क्या है, टेढ़ी मेढ़ी काट रेखा पर गेज दूरियों की संख्या, ठीक है, यानी जो भी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं उनकी संख्या हो जाएगी आपकी ये। देखिए ये जो लाइंस होती हैं आपकी टेढ़ी मेढ़ी, एक ये लाइन हो गई आपकी जैसे, ये फिर आपकी ये वाली लाइन है, या फिर आपकी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस होती हैं इन्हें हम कहते हैं आपका जो है, आपका क्या कहते हैं, इन्हें हम टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, या फिर इसे हम डिनोट करते हैं आपका N1 से, क्लियर। और ये तो क्या हो जाएगा आपका गेज डिस्टेंस हो जाएगी, दो रिवेट्स के बीच में जो आपकी डिस्टेंस होगी वो रिवेट हो जाएगी, ठीक है। और ये P1 आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेगर्ड पिच हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक आपकी ये P हो जाएगी, यानी ये पिच डिस्टेंस हो जाएगी, क्लियर। तो देखिए पहले केस के लिए क्या हो जाएगा, यानी 1 2 4 6 7 के लिए क्या हो जाएगा आपका, प्रभावी चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, B माइनस 3D, क्यों 3 क्यों आया यहाँ पे, ND आता है 3 इसलिए आ गया कि यहाँ पर रिवेट की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। वहीं आपका 1 2 3 4 5 6 7 के लिए जो आपका B हो जाएगा वो हो जाएगा B माइनस ND प्लस N1 P1 स्क्वायर अपॉन 4G, ठीक है, यानी अगर जिगजैग रिवेटिंग की है आपने, ठीक है, तो उसके लिए जो आपका केस बनेगा, जो आपकी प्रभावी चौड़ाई बनेगी वो कितनी हो जाएगी, B माइनस ND इंटू N1 क्या है आपका, नंबर ऑफ स्टेगर्ड लाइन जो भी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं वो, P1 क्या हो जाता है आपका, स्टेगर्ड पिच यानी विषम पिच हो जाती है, और ये G क्या है आपका, ये गेज डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। तो देखिए ये आपकी प्रभावी लंबाई आ गई, सॉरी प्रभावी चौड़ाई आ गई यहाँ पर ये, ठीक। अब देखिए N बराबर कितना था, 5 लगा दिया हमने, और N1 कितना था आपका 4, और P1 स्क्वायर बाई 4G हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, सिर्फ थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको क्या निकल के आ जाएगा, ऐसे नेट एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ये कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।